गुड इवनिंग एवरीवन शुभ संध्या मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो आज आम कंटिन्यू करबा हमर नीट पाई बायोलॉजी आज आम कवर करबा क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी रो चैप्टर 4 जोडा होची एनिमल किंगडम गोटे बहुत ही हेवी वेट चैप्टर एथरे बहुत दिन से मेमोराइज करिया पई अछि। एनिमल किंगडम रे सबुडु टफ एटा कि एटा होची बहुत लेंदी चैप्टर आ एथरे बहुत जिंस मेमोराइज करिया अछि बहुत जिंस घोषिया पई अवेलेबल अछि। क्वेश्चंस मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करि परिबो नीट रे बट पढ़िबा को पड़िबो ए चैप्टर स्किप करि परिबानी बिकॉज़ 2 to 3 क्वेश्चंस भी इंपोर्टेंट आ एथरे बहुत मेमोराइज करिया पई अछि। बहुत सारा साइंटिफिक नेम अछि बहुत सारा फीचर्स अछि जोटा कॉमनली कंफ्यूजन क्रिएट करि पारे माने बहुत सारा फाइलम अछि और ईच इंडिविजुअल फाइलम रो फीचर्स अछि। समटाइम्स पिला माने दीटा फाइलम रो फीचर को इंटरचेंज कर दियंती कंफ्यूज हो जाती तो सेति में ए चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट और टफ चैप्टर कहि हबनी बट रिपीटेड रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट ए चैप्टर पई। और आज हम ए चैप्टर रो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करिवा ओके तो ए चैप्टर तो हम ऑलरेडी कंप्लीट करि सारछे। आज हम यार एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देखिबा एग्जाम्पलर जा जा क्वेश्चंस अछि सेही क्वेश्चंस गुडी को सॉल्व करिवा तार आंसर्स प्रैक्टिस करी मन रखिबा ओके। तो स्टार्ट करिवा तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची फर्स्ट क्वेश्चन कहूची कि इन सम एनिमल ग्रुप्स देखो in some animal groups the body is found divided into compartments with serial repetition at least of some organs. This characteristic feature is known as okay तो से कहूची कि किछि एनिमल ग्रुप्स रे द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ओके तो किछि एनिमल ग्रुप्स रे बॉडी कोन होता है कंपार्टमेंट रे डिवाइड होता है विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स तो थांती समानकर सीरियल रिपीटेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो फर्स्ट जिंस देखो एठी जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट होची कि पिला माने दीटा ऑप्शन रे कंफ्यूज हे जियो तो एटा गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू रे हम फर्स्ट रूल आउट करबा जोटा भूल देखो मेटामॉर्फोसिस तो हबनी बिकॉज़ हम जानचे मेटामॉर्फोसिस कोन मेटामॉर्फोसिस होची जोथरे गोटे लार्वा तार एडल्ट फॉर्म रे कन्वर्ट हुए by undergoing physical and physiological changes तो सेटा होची मेटामॉर्फोसिस। तो एटा तो मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल हबनी तो मेटामॉर्फोसिस को कट कर देबा मेटाजेनेसिस हबो कि एटा मेटाजेनेसिस कोन थिला देखो मु तुम एनसीईआरटी रे ऑलरेडी देखैबी एबे एनसीईआरटी रे हम आंसर देखियो देखो मेटाजेनेसिस कोन थिला मेटाजेनेसिस थिला निडारिया बा सिलेंटेराटा ओके सिलेंटेराटा बा निडारिया जो हमर फाइलम थिला सेही फाइलम रे हमर एई कैरेक्टरिस्टिक फीचर टा देखा जाए जोटा को मेटाजेनेसिस कहा जाए। हमें जानि छे जे जो सिलेंटेराटा फाइलम अछि सेतरे टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करे गोटे होची मेड्यूसा और गोटे होची पॉलिप ओके मेड्यूसा और पॉलिप एग्जिस्ट करंदी तो सेमानकर जो लाइफ साइकिल था ना लाइफ साइकिल रे सेमाने मेड्यूसा और पॉलिप बॉडी फॉर्म भितर इंटरचेंज करंती लाइफ साइकिल रो गोटे पार्ट रे सेमानकर मेड्यूसा फॉर्म रो आ गोटे पार्ट रे पॉलिप फॉर्म था ओके। मैं कौन देखले कि मेटामॉर्फोसिस तो हबनी बिकॉज़ मेटामॉर्फोसिस हो लार्वा जेतेबेले एडल्ट फॉर्म रे आसे जेटा जनरली एटा इंसेक्ट देखा जाए जेमति कैटरपिलर ग्रो करे कि एडल्ट मोथ वा एडल्ट बटरफ्लाई रे कन्वर्ट हुए राइट तापर आसे मेटाजेनेसिस कोन एटा हमें क्लियरली देखु छी कि सिलेंटेराटा बा निडारिया जो हमरो फाइलम अछि ना ते फाइलम रे हमरा अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस देखियो मिलेला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखियो बने सेटा कोन तेथरे से ऑलरेडी कहिछि कि निडारियंस एक्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स नोन एज पॉलिप एंड मेड्यूसा ओके तो हमनकर दीटा लाइफ साइकिल हमनकर दीटा बेसिक टाइप रे बॉडी फॉर्म्स एक्जिबिट करंती गोटे होची पॉलिप आ गोटे होची मेड्यूसा पॉलिप कोन पॉलिप होची सेसाइल माने सेटा मूवेबल नाही सेटा गोटे जगह रे फिक्स्ड हे रहबो ओके तो पॉलिप जो बॉडी फॉर्म थाए सेटा सेसाइल थाए गोटे जगह रे फिक्स्ड हे रहे आ सेटा सिलिंड्रिकल शेप रो थाए whereas जो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म था मेड्यूसा बॉडी फॉर्म टा केम था अम्ब्रेला शेप था और सेटा फ्री स्विमिंग था बा मूवेबल था ओके। फॉर एग्जांपल पॉलिप रो एग्जांपल होचनी हाइड्रा एडम्सिया मेड्यूसा रो एग्जांपल होचनी ऑरेलिया और जेलीफिश। तो मेटाजेनेसिस कोन एटा देखो क्लियरली लिखा है कि दोस निडारियंस व्हिच एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स एक्जिबिट alternation of generation known as metagenesis that is polyps produce medusa asexually and medusa form polyps sexually this is for example obelia। तो से कोची किछि निडारियंस दीटा बेसिक बॉडी फॉर्म्स है निडारियंस मानकर किछि जण पॉलिप थांती आ किछि मेड्यूसा थांती
पॉलिप रो एग्जांपल रे हम कोन लिखिबा पॉलिप रो एग्जांपल रे हाइड्रा और एडम्स लिखिबा मेड्यूसा रो एग्जांपल रे जेलीफिश बा ऑरेलिया लिखिबा तो ठीक अछि एमिति अभी किछि निडारियंस थांती जो माने दीटा जाको बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करंती और जो माने दीटा जाको बॉडी फॉर्म निज लाइफ साइकिल एग्जिबिट करंती से माने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करंती ओके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन माने गोटे लाइफ साइकिल रे गोटे पार्ट रे समाने मेड्यूसा फॉर्म थांती और गोटे तांगर नेक्स्ट जनरेशन रे एटा पॉली फॉर्म आ जाय ओके तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन माने गोटे जनरेशन रे जति समान मेडुसा अछि तो नेक्स्ट जेतबे रिप्रोडक्शन होबो तो नेक्स्ट जनरेशन रे समान पॉलिप हे जबे अगेन फर्दर नेक्स्ट जनरेशन रे अगेन मेडुसा हे जबे सेही बढिया तो एटा केमि देबो पॉलिप्स माने जेतबे थिबे समान सेक्सुअली नेक्स्ट जनरेशन रे मेडुसा प्रोड्यूस करिवे और मेडुसा माने नेक्स्ट जनरेशन रे सेक्सुअली पॉलिप्स प्रोड्यूस करिवे ओके और एग्जांपल ऑफ निडारिया गोटे एमितिया निडारिया जार एग्जांपल होची मेटाजेनेसिस जे शो करे से होची ओबेलिया तो एई से में एई जो फेनोमेना अछि एटा को कहवा जाय मेटाजेनेसिस तो ऑब्वियसली मेटाजेनेसिस भी होबनी एबे सेगमेंटेशन कोन और मेटामेरिज्म कोन सेगमेंटेशन कोन और मेटामेरिज्म कोन मोस्ट पिला जो कंफ्यूज हेबे एई क्वेश्चन रे सेटा होची ए दुटा ऑप्शन रे सेगमेंट हबो ना मेटामेरिज्म हबो एटा हम भल से जानची बिकॉज़ मु भी थारे कंफ्यूज थिली सेगमेंटेशन कोन और मेटामेरिज्म कोन ओके तो एटा होची सबुटो कंफ्यूजिंग पार्ट देखो क्वेश्चन कोन देखो एनसीईआरटी रो डायरेक्ट लाइन को से उठे के रखो मु तुम बारंबार कहूची एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी लाइन बहुत बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ एनसीईआरटी रो डायरेक्ट लाइन उठे के समान क्वेश्चन बने देखो एटी कोन लिखा अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जेवा गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस तो सीएटी क्वेश्चन पचारची कि given below are types of cells present in some animals which of the following cells can एठी किछि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रो ना दिया जायछि जोटा किछि एनिमल्स रे मिले which of the following cells ए सेल्स मन भितरु को सेल टा डिफरेंशिएट करिवो टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ए भितरु को सेल टा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करिया पे डिफरेंशिएट करि परिबो माने से इनडायरेक्टली कहूछि कि ए भितरु कोटा गोटे अनडिफरेंशिएटेड सेल रो एग्जांपल ओके अनडिफरेंशिएटेड सेल माने ही ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करिवे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करिया पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन रे समानकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो डिफरेंशिएशन हो ओके डिफरेंशिएट करिके समाने डिफरेंट स्पेशलाइज्ड बा डिफरेंशिएटेड सेल प्रोड्यूस करिवे जो सेल्स माने किछि स्पेशल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करिवे तो ऑब्वियसली ए भितरु हमकु गोटे अनडिफरेंशिएटेड सेल रो आंसर खोजियो पड़िबो कोआनोसाइट्स इंटरस्टिशियल सेल्स गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और नेमाटोसाइट्स कोआनोसाइट्स कोन देखो कोआनोसाइट्स कोड थिला मन पकाओ कोआनोसाइट्स हमर पेरिफेरा रे थिला ओके जो तुमको मन थिबो पोलर सेल्स बा कोआनोसाइट्स ताको कहा जाय ओके ताको पोलर सेल्स बा कोआनोसाइट्स कहा जाय सेटा हमर थिला को फाइलम रे सेटा हमर फाइलम पेरिफेरा रे थिला ओके फाइलम पेरिफेरा रे हम देखथिले कि कोआनोसाइट्स और पोलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसिल एंड द कैनाल्स तो से कहूची कि जो पेरिफेरा रे जो गोटे स्पॉन्जोसील जो थिला जोटा बॉडी वॉल रे गोटे सेंट्रल कैविटी थिला जाको स्पॉन्जोसील कहा जाय आउ स्पॉन्जोसील रो जो लाइनिंग थिला से लाइनिंग ता कोआनोसाइट्स बा कोलर सेल्स माने फॉर्म करथले ओके तो ऑब्वियसली जो कोआनोसाइट्स बा कोलर सेल्स माने अछन समान डिफरेंशिएटेड सेल्स समानकर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड अछि समानकर फर्दर डिफरेंशिएशन हेई परिबो नै से कहूची कि को सेल टा भितरु डिफरेंशिएट करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर परिबो कोआनोसाइट्स ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड समान ऑलरेडी गोटे स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करछन तो कोआनोसाइट्स हबनी नेक्स्ट देखिया नेमाटोसाइट्स कोड थिला मन पका नेमाटोसाइट्स हमर सिलेंटेराटा रे थिला ओके नेमाटोसाइट्स सेटा हबनी टिके भूल लिखा है एटा हबो नेमाटोसिस्ट्स ओके नेमाटोसिस्ट्स देखो नेमाटोसिस्ट्स आर स्टिंगिंग कैप्सूल तो इथे डायरेक्ट लिखा है कि the name Nidaria is derived from nidoblasts or nidocytes which contain stinging capsule or nematocysts present on the tentacles in the body okay तो जो फाइलम सिलेंटेराटा बा निडारिया रे जो ऑर्गेनिज्म रो टेंटाकल्स और बॉडी थाए से ऑर्गेनिज्म रो टेंटाकल्स और बॉडी पर किछि निडोब्लास्ट बा निडोसाइट्स प्रेजेंट थांदी आ से निडोब्लास्ट बा निडोसाइट्स भीतर कोन थाए स्टिंगिंग कैप्सूल्स बा नेमाटोसिस्ट थाए तो ऑब्वियसली स्टिंगिंग कैप्सूल माने एठे भी ସେମାନେ ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स तो नेमाटोसिस्ट भी ऑलरेडी गोटे डिफरेंशिएटेड सेल तार ऑलरेडी गोटे पर्टिकुलर फंक्शन से परफॉर्म करछि स्टिंगिंग कैप्सूल रो फंक्शन
तो नेमाटोसिस्ट भी हबनी। नेक्स्ट होची हमरो गैस्ट्रोडर्मल सेल माने जोटा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रो लाइनिंग फॉर्म करिवो, तो ऑब्वियसली सी भी ऑलरेडी गोटे डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल। ओके, एनिमल किंगडम रे जोटे जोटे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बा एलिमेंटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट अछि जो जो फाइलम रे, सेही ट्रैक्ट रो जो लाइनिंग थाए ना, से लाइनिंग को जे फॉर्म करे से होची गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। ओके, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होचनी सेही सेल्स जो माने स्पेशलाइज्ड अछंदी से लाइनिंग रे प्रेजेंट रहबा पे। तो ऑब्वियसली आंसर कोन हबो? आंसर वो इंटरस्टिशियल सेल्स, बिकॉज़ इंटरस्टिशियल सेल्स माने किछि गोटे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करिया पे स्पेशलाइज्ड नाहंती, सेमानकर डिफरेंशिएशन हे परिबो। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स माने जो थांदी सेमाने ऑब्वियसली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थांदी, सेमानकर डिफरेंशिएशन हले सेमाने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पई स्पेशलाइज्ड हे परिबे। ओके, तो आंसर हबो हमर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर ए फोर चैम्बर्ड हार्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेयर ए फोर चैम्बर्ड हार्ट? तो जदि मु तुमको अबे एनसीईआरटी रे शो करबी, तुमको मन थिबो एटा हमको जिबाको हबो क्लास मैमालिया रे। ओके, क्लास मैमालिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया ए सब बुझिबा पड़ियो। ए सब को फाइलम अंडर रे आसंती? ए सब आसंती हमर फाइलम कोडाटा अंडर रे। ओके, ए सब हमर फाइलम कोडाटा अंडर रे आछंती। तो फर्स्ट टाइम देखिबा, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये कोची को सेट ऑफ एनिमल्स मनकर फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन होची एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो एठी देखो क्लास एम्फीबिया रे कोन लिखा है? क्लास एम्फीबिया रे लिखा है क्लास एम्फीबिया रे लिखा है द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड विथ टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। तो क्लियरली एनसीईआरटी रो एटा स्टेटमेंट। ओके, एटा क्लियरली एनसीईआरटी रो स्टेटमेंट कि एम्फीबिया रे कोन अछि? एम्फीबिया रे थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट अछि, और थ्री चैम्बर्ड हार्ट रे दीटा ऑरिकल और गोटे वेंट्रिकल प्रेजेंट अछि। ओके, बुझा पड़ला? तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो हबनी, बिकॉज़ से कोची को सेट ऑफ एनिमल्स, माने ए सेट रे जते जगह भी एनिमल्स रो ना अछि से सब एनिमल्स मानकर फोर चैम्बर्ड हार्ट रहइबा दरकार, सेते बेले आंसर ता करेक्ट हबो। ओके, तो एम्फीबिया रे लिखा है द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड विथ टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। तो ऑब्वियसली एम्फीबियन हबनी। नेक्स्ट जदि हमें रेप्टिलिया को आसीबा, रेप्टिलिया रे कोन लिखा है? देखो रेप्टिलिया रे लिखा है द हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। एटा होची गोटे वन ऑफ द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सेप्शंस। ओके, तो एठी हम गोटे एक्सेप्शन देखिया को मिले कि क्लास रेप्टिलिया रे हार्ट जो थाए सेटा जनरली थ्री चैम्बर थाए विथ टू ऑरिकल्स और वन वेंट्रिकल, बट गोटे एक्सेप्शन अछि। पूरा रेप्टिलिया क्लास रे गोटे एक्सेप्शन अछि, सेटा होची क्रोकोडाइल मानकर फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, बाकी सब रेप्टाइल्स मानकर थ्री चैम्बर हार्ट है। बुझा पड़ला? एम्फीबियंस मानकर सब एम्फीबियंस मानकर थ्री चैम्बर हार्ट है, बट रेप्टाइल्स मानकर भी एक्सेप्ट क्रोकोडाइल बाकी सब रेप्टाइल्स मानकर थ्री चैम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल्स रे फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एटा एनसीईआरटी रे डायरेक्ट एथि स्टेटमेंट दिया जाय। ओके, तो एटा गोटे एक्सेप्शन जोटा तुम मन रखियो। नेक्स्ट आसीबा एव्स। एव्स माने कोन? एव्स माने बर्ड्स। ओके, एव्स माने बर्ड्स, क्लास एव्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ बर्ड्स। देखो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स माने बर्ड्स। तो बर्ड्स मानकर हार्ट विषय देखो, एट लिखा है हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो तुम ऑलरेडी कहिछि एनिमल किंगडम जो अछि सेते बहुत जिंस बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया सब मेमोराइज करियो पड़ियो। तो देखो एव्स जो अछि क्लास सेते लिखा है क्लियरली हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, माने सब बर्ड्स मानकर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट अछि। नेक्स्ट क्लास को जिबा, सेटा होछि हमर क्लास मैमालिया। मैमालिया रे कोन अछि? मैमल्स माने अछि। तो एठी भी हम देखिबा, एठी भी क्लियरली लिखा है कि द हार्ट इज फोर चैम्बर्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एठी क्लियरली लिखा है किछि एक्सेप्शन नाही। मैमालिया रे सबु जत्ते सबु एनिमल्स अछनी मैमालिया अंडर रे समस्तंकर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट अछि। तो हमु कोन कोन मिलिला? एम्फीबियंस रे थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एव्स रे फोर चैम्बर्ड हार्ट, मैमल्स रे फोर चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स रे थ्री चैम्बर्ड हार्ट, गोटे एक्सेप्शन सेटा होछि क्रोकोडाइल रे फोर चैम्बर्ड। ओके, तो एबे हम ए क्वेश्चन सॉल्व कर परिया। फर्स्ट ऑप्शन को एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। एम्फीबियंस रे थ्री चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स रे थ्री चैम्बर्ड, बर्ड्स रे फोर चैम्बर्ड। एटा हबनी। सेकंड ऑप्शन कोन? देखो ए ऑप्शन कोन कहूची लिजर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। लिजर्ड्स कोन? लिजर्ड होची गोटे रेप्टाइल। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट अछि। मैमल्स और बर्ड्स रे फोर चैम्बर्ड अछि, तो एटा भी हबनी। तापरे ए ऑप्शन कहूची क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स। क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स तीन जन जगह रेप्टाइल, बट क्रोकोडाइल्स गोटे एक्सेप्शन, तांकर फोर चैम्बर्ड, बट लिजर्ड और टर्टल थ्री चैम्बर्ड, तो एटा भी हबनी। तो आंसर होची ऑप्शन बी,
crocodiles, birds and mammals, because crocodile होची reptiles ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ exception ଯୋଉଥିରେ ସେଟାର four chambered heart ଅଛି, ଆଉ birds ଆଉ mammals ତ without any exception four chambered heart ଥାଏ। Next question ଯିବା, which of the following pairs of animals has non-glandular skin? ए भितरु कोउ pair of animal ର non-glandular skin ଥାଏ? non-glandular skin ମାନେ skin रे कौनसी gland present न थाए। स्किन रे कौनसी ग्लैंड एମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ ସେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, तो अगेन एई जो आमे जदी ऑप्शन गुडी को देखिबा, ऑप्शन जगह देखो स्नेक गोटे रेप्टाइल, फ्रॉग गोटे एम्फिबियन, चैमेलियन रेप्टाइल, टर्टल रेप्टाइल, फ्रॉग एम्फिबियन, पिजियन एव, क्रोकोडाइल रेप्टाइल, टाइगर मैमल। तो ऑब्वियसली एई क्वेश्चन टा भी हमरो कोडाटा भितरे एम्फिबिया, रेप्टिलिया और एव्स मैमलिया भितरे ही रहिछि। ओके, तबे हम देखिबा से पचारछि ए भितरु को पेयर ऑफ एनिमल्स रो नॉन ग्लैंडुलर स्किन अछि। एटा गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन, माने एटा टिके टफ अछि क्वेश्चन टा। ओके, नॉन ग्लैंडुलर स्किन माने स्किन रे कोनोसी ग्लैंड प्रेजेंट न थाए। तो एम्फिबिया रे हमें जदी पढिबा, एम्फिबिया रो जदी हमें फीचर देखिबा, तो फीचर रे देखो कोन लिखा अछि, the amphibian skin is moist without scales। ओके, जो स्किन थाए ना सेटा moist थाए और without scale थाए, without स्केल्स थाए। आ मन रखो जदी स्केल्स तांकर प्रेजेंट नाही तो ऑब्वियसली तांकर किछि म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड अछि। मन रखो एटा एम्फिबियंस मानकर जो स्किन थाए ना, एम्फिबियंस मानकर स्किन रे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड थाए जे तांकर स्किन को मॉइस्ट रखे। ओके, मॉइस्ट रखे, से जो तांकर स्किन मॉइस्ट केमिति रहे, स्किन मॉइस्ट रहबार पछर रीजन होची amphibians manakara skin re mucus glands thanti। मन रखिबो mucus glands are present in the skin of the amphibians। okay, very important thing, amphibian रो skin रे mucus glands present थाए, सेथिबा सेटा moist रहे और scale समान न थाए। तो जो जो ऑप्शन रे amphibians अछंदी सेटा त हमें ऑलरेडी हटेल देबा। नेक्स्ट एव्स को जदी हमें आसीबा, एव्स रे कोन लिखा अछि देखो, एव्स लिखा अछि स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स बट गोटे एक्सेप्शन अछि ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो रिएट कहछि को एनिमल रो नॉन ग्लैंडुलर स्किन अछि। नॉन ग्लैंडुलर स्किन माने स्किन रे बिल्कुल ग्लैंड प्रेजेंट नाही। तो एठी एव्स मानकर क्लियरली लिखा है कि स्किन तांकर ड्राई रहे और विदाउट ग्लैंड, स्किन रे ग्लैंड्स न थाए। बट अगेन गोटे एक्सेप्शन एठी से लिखि दिछि कि ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट थाए एट द बेस ऑफ द टेल। तो नॉन ग्लैंडुलर स्किन रे तो ऑब्वियसली बर्ड्स भी हेबेनी, बिकॉज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन माने बिल्कुल ग्लैंड रहबा को हबनी। एठी ऑयल ग्लैंड गोटे एक्सेप्शन जोटा बेस ऑफ द टेल रे प्रेजेंट अछि बर्ड्स मानकर। नेक्स्ट मैमल्स को जदी जेबा, मैमल्स मानकर तमे जो देखिबो, मैमल्स मानकर ऑब्वियसली स्किन रे स्किन ऑफ द मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। आ तमे जानचो हेयर फॉलिकल सहित सब बेले स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड्स प्रेजेंट थाए। मन रखिबो एटा मैमल्स मानकर स्किन रे स्वेट आउ सेबासियस ग्लैंड्स प्रेजेंट थाए, आउ किछि स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी थाए जोटा को मेमोरी ग्लैंड कहा जाए, जोटा मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ओके, जो द्वारा से माने यंग वंस को नरिश करंती। तो ऑब्वियसली हमें देखले कि एव्स मानकर ऑयल ग्लैंड्स थाए बेस ऑफ द टेल रे, मैमल्स मानकर स्वेट आउ सेबासियस ग्लैंड थाए स्किन रे, एम्फिबियंस मानकर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड थाए जेटा ताकर स्किन को मॉइस्ट रखे। बट रेप्टिलिया रे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, रेप्टिलिया रे their body is covered by dry and cornified skin and epidermal scales or shoots। मन रखिबो जो रेप्टाइल्स माने थांती, रेप्टाइल्स मानकर स्किन रे कोनोसी ग्लैंड न थाए, तांकर बॉडी टा कंप्लीटली ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन द्वारा तांकर स्किन रा सब बेले बहुत ड्राई रहे और कॉर्निफाइड रहे, और तांकर एपिडर्मल स्केल्स बा स्क्यूट्स प्रेजेंट है। मन रखिबो स्केल्स जो थाए सेटा आउ कोनोसी रे न थाए, एम्फिबियंस रे किछि भी न थाए, एम्फिबियंस ओनली म्यूकस ग्लैंड्स थाए। रेप्टाइल मानकर स्किन टा ड्राई एंड कॉर्निफाइड थाए, तांकर एपिडर्मल स्केल्स थाए। एव्स मानकर स्किन रे कोनोसी ग्लैंड न थाए, जनरली ड्राई थाए, बट ऑल ग्लैंड्स जो अछि ऑयल ग्लैंड्स टा बेस ऑफ द टेल रे थाए और तांकर स्किन ऊपर फेदर थाए। मैमल्स मानकर स्किन रे स्वेट सेबासियस ग्लैंड्स है तो हेयर फॉलिकल्स थाए। ओके, तो ऑब्वियसली हमें देखिले रेप्टाइल्स मानकर ग्लैंड न थाए और समस्तଙ୍କର ग्लैंड थाए। तो स्नेक होची गोटे रेप्टाइल, बट फ्रॉग एम्फिबियन माने तारो ग्लैंडुलर स्किन। से कहची पेयर ऑफ एनिमल्स दीटा जक एनिमल नॉन ग्लैंडुलर स्किन रहबा दरकार।
क्रोकोडाइल एंड टाइगर क्रोकोडाइल गोटे रेप्टाइल ड्राई स्किन बट टाइगर रो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स अछि फ्रॉग एंड पिजन फ्रॉग रो म्यूकस ग्लैंड्स अछि पिजन रो भी ऑयल ग्लैंड्स अछि तो आंसर होची chameleon एंड टर्टल बिकॉज़ chameleon एंड टर्टल आर बोथ रेप्टाइल्स बुझा पड़ला chameleon और टर्टल दिजन जक रेप्टाइल्स दिजन जक ड्राई कॉर्निफाइड स्किन and non-glandular skin. Next question. Birds and mammals share one of the characteristic feature as common. Birds और mammals मनकर ए भितर किछि गोटे common characteristic feature अछि कोटा सेटा से गोछि. Pigmented skin, pneumatic bones, viviparity and warm blooded. Okay? तो गोटे जिनस मन रखिबो जदि हमें mammals देखिबा mammals मनकर जो skin थाए मन रखिबो mammals मनकर जो skin थाए सेटा pigmented थाए. Okay? Important point mammals मनकर skin जति सेटा pigmented थाए. Mammals मनकर skin थाए सेटा एते गोटे टेबल भलिया हमें बने देबा mammals और apes विषय. ओके तो हमर जो mammals अछंदी mammals मनकर skin टा pigmented थाए बट apes मनकर skin pigmented न थाए. Pneumatic bones mammals represent न थाए apes represent थाए. Viviparous माने समान डायरेक्ट they give birth to a young one ସେମାନେ egg lay କରିବେନି ତ mammals ମାନେ obviously viviparous ଗୋଟେ exception ଦିଟା exception ଅଛି echidna ଆଉ platypus जो माने oviparous but apes माने ସମସ୍ते oviparous तो but ଗୋଟେ जोटा common ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି mammals ମାନେ ବି warm blooded ଆଉ apes ମାନେ ବି warm blooded तो ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ pigmented skin mammals ମାନଙ୍କର ଥାଏ birds ମାନଙ୍କର ନଥାଏ birds ମାନଙ୍କର ଯୋଉ colorful ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନା external appearance ଟା ସେଟା pigmentation ଯୋଗୁ ନଥାଏ ସେଟା ତାଙ୍କର feather ର color ଯୋଗୁ ଥାଏ ଓକେ ସେଟା ତାଙ୍କର skin ରେ କୌଣସି pigment produce ହୁଏନି ସେଟା ତାଙ୍କର feather ରେ ହିଁ color ଥାଏ ଓକେ skin ରେ ନଥାଏ pigment ତ pigmented skin ଟା mammals ମାନଙ୍କର ଥାଏ ଓକେ apes ମାନଙ୍କର ନଥାଏ mammals ମାନଙ୍କର skin ରେ melanin pigment secrete ହୁଏ ଓକେ melanocytes ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ melanin produce କରନ୍ତି ତ pigmented skin mammals ରେ ଥାଏ pneumatic bones ଏଠି ଦେଖ clearly ଲେଖା ହେଇଛି birds ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏଟା special feature birds ମାନଙ୍କର ଏଟା special feature the endoskeleton is fully ossified and the long bones are hollow with air cavities that is known as pneumatic bone long bones are hollow with air cavities this is known as pneumatic bones तो सी कहूची कि बर्ड्स मानकर जो लॉन्ग बोन्स गुडी को थाए से लॉन्ग बोन्स गुडी को होलो थाए और सेथिरे एयर कैविटीज प्रेजेंट थाए और एमिति एयर कैविटी प्रेजेंट थिबा बोन्स को कोन कहवा जाय न्यूमेटिक बोन्स कहवा जाय राइट बर्ड्स मानकर जो लॉन्ग बोन्स थाए सेटा होलो थाए और सेथिरे एयर कैविटी थाए सेथिमे सेमानको न्यूमेटिक बोन्स कहवा जाय और एटा काहे कि थाए बिकॉज़ बर्ड्स माने कोन करंदी बर्ड्स माने उड़ंती बा फ्लाइट पई दरकार ओके तो ऑब्वियसली जदि कौनसी ऑर्गेनिज्म फ्लाई करे तो ऑब्वियसली ता बॉडी को लाइट रहबा दरकार जते लाइट रहबो सेते इजीली से फ्लाइट करि परिबो तमे देखिथिबो जेमिति बड़ साइज रो बर्ड्स माने अछन जेमिति कि ऑस्ट्रिच टर्की किवी पेंगुइन माने सब बहुत ह्यूज साइज बर्ड्स सेतमे से माने इजीली फ्लाई करि पा से माने फ्लाइटलेस बर्ड्स काहे कि तांकर बॉडी रो हेवीनेस जोगु से माने फ्लाई करि पारंतिनी तो बॉडी को लाइट रखिबा पई से मानक बर्ड्स मानकर कोन थाए न्यूमेटिक बोन्स थाए ओके तो न्यूमेटिक बोन्स टा मैमल्स मानकर न थाए नेक्स्ट होची विविपैरिटी एठे देखो क्लियरली लिखा है एव्स आर ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट माने कोनोसी लार्वा फॉर्म न थाए डायरेक्ट डेवलपमेंट हुए आउ मन रखिबो दे आर ओविपेरस ओके बर्ड्स माने ओविपेरस माने एग ले करंती वेयर इज मैमल्स माने कोन मैमल्स माने होचंदी विविपेरस with few exceptions so few exceptions किए egg laying mammals रे किए आसीबो egg laying mammals रे हमर आसीबो platypus and echidna okay platypus और echidna होचनी हमर oviparous mammals तो viviparity भाबनी नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन होची सेटा होची warm blooded सेठी क्लियरली देखिबो amphibians और reptiles माने जो अछनी समाने cold blooded माने रखिबो fishes amphibians आउ reptiles से तीन जन जाको cold blooded whereas mammals और birds होचनी warm blooded okay एटा देखो क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी रे सब जिंस एनसीईआरटी रे अछि एनसीईआरटी बाहर किछि भी नै तो एनसीईआरटी को तुमको भलो से मेमोराइज करियो पड़े देखो क्लियरली लिखा है दे आर होमियोथर्मस माने वार्म ब्लडेड मन रखिबो दीटा टर्म अछि गोटे होची होमियोथर्मस आ गोटे होची पोइकिलोथर्मस
होमियोथर्मस एंड पोइकिलोथर्मस। मन रखिबो होमियोथर्मस माने वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस माने कोल्ड ब्लडेड। ओके, तो वार्म ब्लडेड होचंदी मैमल्स। ओके, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। सिमिलरली एव्स रे भी हमर लिखा आइथिबो, एव्स रे भी क्लियरली लिखा आइछि कि दे आर वार्म ब्लडेड और होमियोथर्मस एनिमल्स। ओके, दे आर होमियोथर्मस एनिमल्स, राइट? That is they are able to maintain a constant body temperature। constant body temperature ସେମାନେ maintain କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ warm blooded କୁହାଯାଏ। ତ answer ହବ D। next question, which of the following set of animals belong to a single taxonomic group? ଏ ଭିତରୁ କୋଉ animal ମାନେ ଗୋଟେ single taxonomic group କୁ belong କରନ୍ତି? single taxonomic group କୁ belong କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆମେ taxonomic group ଗୁଡିକ ଏବେ ଦେଖିଲେ କି ଯିବା। ଦେଖ କଟଲ ଫିsh କଣ? କଟଲ ଫିsh କୋड ଥିଲା ମନେ ପକାଅ। କଟଲ ଫିsh ଆମର ଥିଲା फाइलम मोलस्का रे। देखो एटी देखो, फाइलम मोलस्का जोटा हमर सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेही एग्जांपल रे हमको एटी कटल फिश देखियो को मिलेगा। देखो सीपिया और कटल फिश, राइट? सीपिया और कटल फिश इज अ एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलस्का। तो कटल फिश होची मोलस्का। जेली फिश कोड थिला, जेली फिश हमर निडारिया रे थिला। देखो एटी क्लियरली लिखा आइची, एग्जांपल ऑफ निडारिया होची हमर ऑरेलिया और जेली फिश। तो एटा होची हमर सिलेंटेराटा। तो जेली फिश टा सिलेंटेराटा रे अछि, कटल फिश टा मोलस्का रे अछि। तो ऑलरेडी ए ऑप्शन हमर रिजेक्ट हे सरलानी, बिकॉज़ से कहछि कोटा एमन भितर सिंगल टैक्सोनॉमी ग्रुप को बिलोंग करछि, सेही ऑप्शन ही हमको टिक करियार अछि। नेक्स्ट फिर भी हमें बाकी सब देखनेबा। नेक्स्ट होची हमर सिल्वर फिश। सिल्वर फिश होची हमर आर्थ्रोपोड। ओके, सिल्वर फिश हमर गोटे आर्थ्रोपोड। एटी जे तमे क्लियरली एग्जांपल्स देखिबो, सिल्वर फिश होची गोटे आर्थ्रोपोड, राइट? मन सिल्वर फिश इज एन एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो एटा आर्थ्रोपोडा। डॉग डॉग फिश जो अछि सेटा होची हमर एग्जांपल ऑफ अ कोडाटा। फाइलम कोडाटा अंडर रे, फाइलम कोडाटा अंडर रे हमर क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। फाइलम कोडाटा अंडर रे क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस अछि, और सेठी हमर स्कोलियोडन बा डॉग फिश अछि। ओके, राइट? देखो स्कोलियोडन बा डॉग फिश जो अछि सेटा हमर क्लास कोडाटा रो कॉन्ड्रिक्थाइस भितर अछि। तो एटा हमर हे गला कोडाटा। नेक्स्ट होची हमर स्टार फिश। स्टार फिश होची आउ गोटे हमर स्टार फिश आउ गोटे सेपरेट फाइलम जोटा होची एचिनोडर्माटा। एचिनोडर्माटा रे एटी क्लियरली लिखा अछि एस्टेरियस और स्टार फिश एचिनोडर्माटा रे अछि। तो एटी हमहु क्लियरली पांचटा जगह ऑर्गेनिज्म पांचटा डिफरेंट फाइलम को बिलोंग करछन्ती। तो सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप को तो ऑब्वियसली बिलोंग करना। कटल फिश, जेलीफिश, टेंडराटा, फिश, कोडाटा, स्टार फिश, एचिनोडर्माटा। तो देखो एटे सबुटु कंफ्यूजिंग जिंस कोन, एटा ही कंफ्यूजिंग। एनिमल किंगडम रे बहुत जिंस जो कॉमन नेम थाए सेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग थाए, मिस थाए। जेमिति कि तुम देखि पारिबो कि एई पांचटा जक ऑर्गेनिज्म पर कॉमन नेम रे फिश लिखा है। फिश माने जनरली कोन लागिबो, जनरली पीसेस बा कॉन्ड्रिक्थाइस, कॉन्ड्रिक्थाइस बा हमरो एठी ऑस्टिकथाइस को बिलोंग करला भडी हमको लागिबो कि नहीं, कारण कॉमन नेम फिश लिखा अछि। तो जनरली फिश ही थी बबल जाना पड़ियो, बट एक्चुअली कॉमन नेम होची एठी मिसलीडिंग। और सेति पे एनिमल किंगडम टा टिके टफ चैप्टर, एठी तुमको भल से मेमोराइज करियो पड़ियो, मन रखियो पड़ियो कि ए सब फिश लिखा अछि, बट एमाने पांच जण जाको सेपरेट सेपरेट फाइलम को बिलोंग करछन्ती। नेक्स्ट जदी हम जिबा बैट। बैट कोन, बैट होची हमर गोटा मैमल। तो एठी गोटे जिंस तो क्लियर कि बैट, पिजन और बटरफ्लाई। बैट, पिजन और बटरफ्लाई भितरे बैट हमर कोन कोडी बिलोंग करछि, बैट हमर कोडाटा को बिलोंग करछि। कोडाटा भितरे कोड अछि मैमालिया क्लास रे अछि। सिमिलरली पिजन भी हमर कोडाटा को बिलोंग करछि। पिजन हमर कोडाटा को बिलोंग करछि। कोडाटा फाइलम को तार क्लास कोन, तार क्लास होछि एव्स। बटरफ्लाई हमरा आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करछि, आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ऑब्वियसली एटा भी बनी। नेक्स्ट ऑप्शन जिबा मंकी, शिम्पैंजी एंड मैन। ता पूर्व हम डी ऑप्शन देखनेबा सिल्क वर्म, टेप वर्म एंड अर्थ वर्म। एटा अगेन आ गोटे मिसलीडिंग मिसनोमर टाइप रो कॉमन नेम एठी दिया जाय, जेमिति फर्स्ट ऑप्शन रे समस्तंगर फिश लिखा आइथिला, बट समस्त एक्चुअली फिश नथिले। सिमिलरली एठी समस्तंगर वर्म लिखा आइछि, बट ए तीन जन जगह ऑब्वियसली वर्म। टेप वर्म भी गोटे वर्म, अर्थ वर्म भी वर्म, सिल्क वर्म भी वर्म, बट एमाने सेम फाइलम को बिलोंग करंतिनी। सिल्क वर्म जो अछि देखो एठी क्लियरली लिखा आइछि हमरा सिल्क वर्म बा बॉम्बिक्स। ओके,
सिल्क वर्म बा बॉम्बिक्स जो अछि से हमरो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करे, राइट। फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करे। टेप वर्म जो अछि सेटा हमरो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करे। देखो एटी क्लियरली लिखा है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस अंडर रे हमरो टीनिया बा टेप वर्म अछि। तो एटा हमरो प्लैटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करे। अर्थवर्म जो अछि सेटा हमरो फाइलम एनेलिडा को बिलोंग करे। अर्थवर्म हमरो फाइलम एनेलिडा को बिलोंग करे। देखो पेरेटिमा और अर्थवर्म इज फाइलम एनेलिडा। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन टा भी हमरो भूल है जीवो। तो हमरो करेक्ट आंसर होची मंकी, चिंपैंजी एंड मैन, बिकॉज़ मंकी, चिंपैंजी एंड मैन all of them belong to phylum Chordata and class Mammalia, right? এই তিনজন জায়গা मंकी, चिंपैंजी और मैन তিনজন জায়গা फाइलम Chordata ভিতরে ক্লাস Mammalia को बिलोंग करछंती। तो এই তিনজন জায়গা ଗୋଟେ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप रे अछंती। क्वेश्चन 7 देखिया which of the following statement is incorrect? ए भितरु को स्टेटमेंट टा इनकरेक्ट अछि से पचारछि। देखो mesoglea is present in between ectoderm and endoderm in obelia. Exhibits radial symmetry asterias. Fasciola is a pseudocoelomate animal. Tinea is a triploblastic animal. Which of the following statement is incorrect? तो को स्टेटमेंट फुल सेट हमको देखियो पड़े। फर्स्ट ऑप्शन होची mesoglea between ectoderm and endoderm in obelia। तो फर्स्ट हम देखिए कि ओबेलिया कौन, ओबेलिया होची हमर गोटे सिलेंटेराटा। ओके, ओबेलिया होची पर एग्जांपल ऑफ अ सिलेंटेरेट। आ हमहु जाना कि सिलेंटेरेट माने कोन, सिलेंटेरेट माने हम डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंटेरेट माने होचनी डिप्लोब्लास्टिक। देखो एटी क्लियरली लिखा है सिलेंटेरेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, वेरी इंपोर्टेंट थिंग देखो। तो एटी लिखा है मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। से कोची ओबेलिया रो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मझरे मेसोग्लिया प्रेजेंट अछि। तो फर्स्ट हमहु ए क्वेश्चन सॉल्व करिया में जानिया पड़िबो ओबेलिया कोन। ओबेलिया होची हमर गोटे सिलेंटेरेट जे मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करे बोथ पॉलिप और मेडुसा फॉर्म। तो जेतु से गोटे सिलेंटेरेट और एटी क्लियरली लिखा है सिलेंटेरेट्स माने सब डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑब्वियसली ओबेलिया गोटे डिप्लोब्लास्टिक। और एनसीईआरटी रे हमर एटी क्लियरली मेंशन करा हेची को पार्ट रे, सिलोम पार्ट रे कौन लिखा है देखो एटी गोटे क्लियर सेंटेंस लिखा है कि animals in which cells are arranged in two embryonic layers, that is an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals। तो सेठी क्लियरली कहिछि कि जो एनिमल मानकर दीटा एम्ब्रियोनिक लेयर थाए, एक्सटर्नली एक्टोडर्म और इंटरनली एंडोडर्म, समान को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाए। फॉर एग्जांपल होछि हमरा सिलेंटेरेट जोटा होछि हमरा ओबेलिया। तो ओबेलिया जेहेतु गोटे सिलेंटेरेट ऑब्वियसली तारो एक्टोडर्म और एंडोडर्म अछि। but it have additional point भी लिखा है कि an undifferentiated layer known as mesoglia is present in between the ectoderm and endoderm in case of diploblastic animals। तो मन रखो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रे तीनटा जर्म लेयर थाए। ओके, तीनटा एम्ब्रियोनिक लेयर बा जर्म लेयर थाए। एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो सेमानकु ट्रिप्लोब्लास्टिक कहबो। बट मन रखो जो मानकर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थांदी सेमानकर एक्सटर्नली एक्टोडर्म थाए और इंटरनली एंडोडर्म थाए। बट इन एडिशन टू एक्टोडर्म और एंडोडर्म गोटे अनडिफरेंशिएटेड लेयर थाए। एटी क्लियरली देखो एनसीईआरटी रे मेंशन होइछि। एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी लाइन इंपोर्टेंट मु तुमको कहिछि। क्लियरली एटी लिखा है an undifferentiated layer known as mesoglia is present in between the ectoderm and endoderm। एक्टोडर्म और एंडोडर्म मझरे गोटे अनडिफरेंशिएटेड लेयर थाए, सेटा को मेसोग्लिया कहा जाए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रे। तो ओबेलिया गोटे सिलेंटेरेट, सिलेंटेरेट्स माने डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक रे मेसोग्लिया प्रेजेंट थाए। तो ये स्टेटमेंट हमर करेक्ट। तो देखो छो गोटे स्टेटमेंट करेक्ट की इनकरेक्ट जाने पे हमको केते इंफॉर्मेशन मन रखिया को पड़ुची। सेकंड स्टेटमेंट होची एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री, एग्जांपल होची एस्टेरियस। ऑब्वियसली एस्टेरियस कोन एबे हमु जाने पड़े एस्टेरियस कोन। एस्टेरियस होची हमरो स्टारफिश। मन रखो एस्टेरियस कोन, एस्टेरियस होची साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश। और स्टारफिश कोठी बिलोंग करे, स्टारफिश हमरो एकाइनोडर्माटा रे बिलोंग करे। देखो एस्टेरियस होची हमरो स्टारफिश। हम एटा जानचे कि एमाने कोन करंती, एमाने रेडियल सिमेट्री शो करंती। बट एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एडिशनल पॉइंट मन रखिबा। ऑब्वियसली हम जदी क्वेश्चन सॉल्व करछे तो चैप्टर रिवीजन भी करिबा।
कि adult echinoderms are radially asymmetrical but larvae are bilaterally symmetrical. तो ये ଗୋଟେ important point ଅଛି कि जो हमारा adult echinoderms माने अछंती ସେମାନେ radially symmetrical but जो larval form माने थांती ସେମାନେ bilaterally symmetrical. ओके एटा ଗୋଟେ important point मन रखिबो adult echinoderms माने थांती ସେମାନେ radially symmetrical थांती but larva forms माने bilaterally symmetrical थांती. तो obviously asterias radial symmetry show करिबो adult form रे. Next question, fasciola is a pseudocoelomate animal. Fasciola कौन? Fasciola अबे कौन मन रखो fasciola होची हमरो liver fluke. Fasciola कौन? Liver fluke और liver fluke कोठे belong करथुला liver fluke हमरो platyhelminthes रे belong करथुला. देखो एटी clearly लिखा है fasciola is nothing but the liver fluke. देखो एटी clearly लिखा है right, fasciola is the liver fluke and it belongs to platyhelminthes. So it is a pseudocoelomate animal. कौन platyhelminthes माने pseudocoelomate? No, platyhelminthes are acoelomate animals. एटी clearly लिखा है platyhelminthes मानकर coelom present न थाए. ସେମାନଙ୍କର ସିଲୋମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ. ଓକେ, very very important thing, platyhelminthes are acoelomate animals. pseudocoelomate କିଏ? pseudocoelomate ହଉଛି ଆମର aschelminthes বা nematohelminthes. clearly ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ जो ଆମର aschelminthes বা nematohelminthes वाला फाइलम थाए ସେମାନେ pseudocoelomate animals. okay, aschelminthes or nematohelminthes is the only phylum in the animal kingdom that is pseudocoelomate. एनिमल किंगडम रे ओनली गोटे ही फाइलम अछि जोटा pseudocoelomate animals, बाकी platyhelminthes हमर acoelomate. तो एटा हमर होई जिवो इनकरेक्ट ऑप्शन. तो which of the following statement is incorrect रे ऑप्शन सी करेक्ट हबो. फिर भी हमें डी स्टेटमेंट आ थरे देखिनेबा. टीनिया is a triploblastic animal. obviously देखो टीनिया कोन, टीनिया is also a platyhelminthes. एटी क्लियरली लिखा अछि टीनिया भी गोटे platyhelminthes और platyhelminthes are obviously triploblastic animals, right? Next question jiba, in which of the following statements is incorrect? Again co statement incorrect देखिए. In cockroaches and prawns excretion of waste material occurs through malpighian tubules. तो एटा को prawns को बिलोंग करती. मन रखो cockroaches और prawns दिजन जाको आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती, राइट? cockroaches और prawns दिजन जाको आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती. एटी क्लियरली प्रॉन रो पिक्चर अछि, एटा लिखा अछि एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा रे प्रॉन लिखा अछि, राइट? आ कॉकरोच भी हमें जानि छे कॉकरोच कोन, कॉकरोच गोटे इंसेक्ट. तो ऑब्वियसली इंसेक्ट जो छन इंसेक्टा होची गोटे क्लास जोटा फाइलम आर्थ्रोपोडा अंडर रे थाए, राइट? फाइलम आर्थ्रोपोडा अंडर रे कोन थाए? इंक्लूड्स इंसेक्ट्स. देखो एटी क्लियरली लिखा अछि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया एंड इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स. ताको अंडर रे गोटे क्लास अछि, इन क्लास इंसेक्टा. तो प्रॉन आ कॉकरोच, तो ऑब्वियसली कॉकरोच और प्रॉन दिजन जाको आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करंती. आ एटी क्लियरली लिखा अछि excretion takes place through malpighian tubules, right? Clear statement NCERT रे देछि कि excretion takes place through malpighian tubules. very important. ता अर्थ आर्थ्रोपोडा फाइलम रे जते एनिमल्स माने एग्जिस्ट करंती समस्तंकर excretion malpighian tubules थ्रू रे होय. मन रहला आर्थ्रोपोडा जो हमर फाइलम रहे ना, देखो एटी क्लियरली लिखा अछि आर्थ्रोपोडा फाइलम रे जो एनिमल्स माने अछनी समानकर excretion ओ बॉडी पार्ट थ्रू रे होय. malpighian tubules होची तांकर excretory structure. तो कॉकरोचेस और प्रॉन्स दिजन जगह आर्थ्रोपोड, तो ऑब्वियसली तांकर एक्सक्रीशन माल्पिजियन ट्यूबुल्स थ्रू रहबो. तो ई स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि. नेक्स्ट स्टेटमेंट जिबा, इन टिनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्ब प्लेट्स. तो एबे हम टिनोफोरा को जिबा. टिनोफोरा देखो फाइलम टिनोफोरा रे क्लियरली कोन लिखा अछि the body bears 8 external rows. very important MCQ, 8टा external rows थाए. तो ठीक केमितिया systematic change आसीबार देखो जदी ए स्टेटमेंट ता जदी से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन रे देला कि which of the following statement is true, और से स्टेटमेंट एमिति देछि कि that in Tinopora the body bears 7 external rows. तो एठी दीटा जिंस मन रखियो जरूरी, 8 नंबर ता मन रखियो जरूरी, केतेटा रो थाए आउ इंटरनल था ना एक्सटर्नल था, बिकॉज से ए वर्ड टा को भी चेंज कर पारे. से 8 इंटरनल रोज लिखि देबो आ जल्दबाजी रे पिला माने भूल कर देबे. आ एठे लिखा है कि सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, एटा को भी से चेंज कर पारिबो. सिलिएटेड को से फ्लैगेलेटेड कॉम्प्लेक्स लिखि दे पारे. तो ईच एंड एवरी वर्ड इंपोर्टेंट. बॉडी रे 8टा एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स था जार फंक्शन कोन व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन. तो देखो एनसीईआरटी रे क्लियरली लिखा है कि कॉम्ब प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन. तो टिनोफोरा रे लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्ब प्लेट्स, सो दैट ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट होची इन फैसियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन. फैसियोला कोन थिला अबे हम जस्ट देखिथिले
fasciola कौन fasciola होची हमर platyhelminthes fasciola हमर liver fluke गोटे platyhelminthes आ एटे clearly लिखा है कि specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion देखो एटे clearly गोटे statement दिया है कि किछि स्पेशलाइज्ड सेल्स अछनी जो मानको फ्लेम सेल्स कहा जाए फ्लेम सेल्स मानकर फंक्शन कोन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन तो क्लियरली ए स्टेटमेंट अभी करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट होची earthworms are hermaphrodites and yet cross fertilization take place among them earthworms are hermaphrodites earthworms are obviously hermaphrodites ର अर्थ कोन monoecious माने गोटे ही बॉडी रे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट और जदि बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स माने प्रेजेंट अछंती तो ऑब्वियसली से hermaphrodite हबो बट एटे गोटे इंपोर्टेंट जिंस एटा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्टिल देखा जाए earthworm रे बिकॉज़ समटाइम्स earthworm रे मेल ऑर्गन टा डेवलप करथा है आ गोटे earthworm रे फीमेल सेक्स ऑर्गन टा डेवलप करथा है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखि मिले तो एठे चारटा जगह स्टेटमेंट करेक्ट अछि तो एठे मन रखो ए एमसीक्यू टा टिके मिसप्रिंट अछि मे बी ओके so which of the following statement is incorrect it will be incorrect now all four statements are correct okay all four statements are correct next which of the following is oviparous ए भितरु oviparous किए oviparous माने ए भितरु egg किए ले करिवो से पचारछि oviparous किए तो हम एठे हम देखि पाउछे कि प्लैटिपस गोटे मैमल फ्लाइंग फॉक्स भी मैमल एलिफेंट भी मैमल और व्हेल भी मैमल तो हमें ऑब्वियसली मैमलिया को पळेबा राइट मैमलिया पोर्शन को पळेबा मैमलिया पोर्शन को जाके देखिबा मैमलिया पोर्शन रे कोन लिखा है देखो दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डिरेक्ट तो से पचार से कहूची कि मैमलिया जो अछनी मैमलिया माने विविपेरस थांती कोन से कहूची से कहूची मैमलिया माने जो थांती से माने विविपेरस थांती विथ फ्यू एक्सेप्शंस किछि फ्यू एक्सेप्शंस ओके किछि फ्यू एक्सेप्शंस छाड़ी की मैमलिया माने जो थांती से माने मैमल्स माने विविपेरस थांती तो इट क्लियरली लिखा है से एक्सेप्शन किए ओविपेरस किए ऑर्निथोरिंकस ओके ऑर्निथोरिंकस कोन ऑर्निथोरिंकस होची हमरो प्लैटिपस तो प्लैटिपस होची हमरो ओविपेरस तो आंसर मिल गला फ्लाइंग फॉक्स देखो इट क्लियरली लिखा है फ्लाइंग फॉक्स रो ना कोन फ्लाइंग फॉक्स रो ना होची टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स भी गोटे मैमल एलिफेंट रो साइंटिफिक नेम होची एलिफैस व्हेल रो कोन व्हेल रो साइंटिफिक नेम होची बैलियन बैलियन बैलिनोप्टेरा जेना क्लियरली देखो जगह में एलिफेंट जो अछि एलिफेंट रो साइंटिफिक नेम होची एलिफैस से भी गोटे मैमल व्हेल भी गोटे मैमल बैलिनोप्टेरा टेरोपस बा भी गोटे मैमल ओके ऑर्निथोरिंकस कोन प्लैटिपस भी गोटे मैमल गोटे टी क्लियरली लिखा है जी एटा होची हमरो ओविपेरस देखो एनसीईआरटी से क्लियरली डिमार्केट कर देची ओविपेरस मैमल्स एंड विविपेरस मैमल्स राइट तो मु एबे जो पार्ट टा को ऑरेंज रे शेड करबी से पूरा पार्ट टा हमरो विविपेरस राइट एटी क्लियरली अछि देखो ए पार्ट टा पूरा विविपेरस राइट ओनली हमरो जो ऑर्निथोरिंकस अछि से गोटे ही ओविपेरस राइट देखो एटा विविपेरस मैमल्स मानकर लिस्ट 8 एति की जाई आ एटा हमरो ओविपेरस मैमल जोटा होची प्लैटिपस तो आंसर हे वाला प्लैटिपस which of the following is a non poisonous snake ए भितरु non poisonous snake कोटा स्नेक कौन स्नेक को फाइलम को बिलोंग करे स्नेक हमरो कोडी की बिलोंग करे फाइलम कोडाटा भितरे क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करे राइट स्नेक हमरो फाइलम कोडाटा अंडर रे क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करे तो रेप्टिलिया को जीवा रेप्टिलिया भितरे जदी हमें देखिबा एठी गोटे क्लियरली लिखा है पॉइजनस स्नेक्स भितरे नाजा अछि बा कोबरा अछि बैंगरस बा क्रेट अछि और वाइपरा बा वाइपर अछि तो क्लियरली आवर आंसर इज पाइथन सेट कोन पचार छी देखो मु तमु कहू छी ना देखो तमु एटा लागुथबो कि तमे केमिति जानिबो कोटा ए भितर नॉन पॉइजनस स्नेक एटा कोड देछि हमें तो नेशनल ज्योग्राफी देखुनु कि हमें एटा जानिबो पर सेति में मु तमु कहू एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपोर्टेंट विथ छोट पिला माने कोन करिवे समान जनरली कोन कोटा पॉइजनस स्नेक सेटा कोसी तो पळे दिबे बट क्वेश्चन टिके ट्रिकी आसे कोटा ए भितर नॉन पॉइजनस स्नेक ऑब्वियसली तुमको सबु जाक पॉइजनस स्नेक रो नाम मन रखि दिबा पड़िबो जोटा एनसीईआरटी रे देछि तो क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी रे
कि नाजा और कोबरा, बैंगरस और क्रेट एंड वाइपरा और वाइपर आर पॉइजनस स्नेक्स। तो ये कोटा पॉइजनस नहीं, पाइथन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟେबल को डायरेक्ट विजिट कर देवा। से कोची ऑर्गन लेवल ए भितर से कोची मैच द लिस्ट ऑफ एनिमल्स विथ देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। से कोची एई एनिमल मानकर तांकर ऑर्गेनाइजेशन लेवल से तो मैच करिया पई ऑर्गन लेवल कोठे अछि। एई एइटा होची हमरो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एइटा हमर जो टेबल देछि, टेबल रे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा अछि। ऑर्गन लेवल कोठे कोठे अछि देखो, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हमरो प्लैटीहेल्मिन्थेस रे अछि। ओके, राइट। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमरो प्लैटीहेल्मिन्थेस रे अछि। तो ए भितरो प्लैटीहेल्मिन्थेस की फेरेटिमा कोन, फेरेटिमा होछि हमरो कॉकरोच, राइट। सॉरी, फेरेटिमा होछि हमरो अर्थवर्म, पेरीप्लैनेट होछि कॉकरोच। एटा ही कंफ्यूजन, मु निजे भी कंफ्यूज हे गली। पेरीप्लैनेटा होछि कॉकरोच, फेरेटिमा होछि अर्थवर्म, राइट। फेरेटिमा होछि अर्थवर्म। फेशियोला कोन, फेशियोला होछि लिवर फ्लूक। स्पंजिला तो हमरो गोटे पोरिफेरा, सेटा स्पंज। ओबेलिया हमरो सिलेंटेरेट, ओके। तो ओबेलिया होछि हमरो गोटे सिलेंटेरेट। स्पंजिला हमरो पोरिफेरा को बिलोंग करे। लिवर फ्लूक हमरो प्लैटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करे। और अर्थवर्म हमरो एनेलिडा को बिलोंग करे, राइट। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोड अछि देखो, ए टेबल रे क्लियरली एठे लिखा अछि। देखो ए टेबल रे क्लियरली लिखा अछि प्लैटीहेल्मिन्थेस मानकर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिन्थेस की हबो फैसियोला हबो, राइट। नेक्स्ट होची सेल्युलर एग्रीगेट लेवल। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोड अछि देखो, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरिफेरा रो अछि। पोरिफेरा एठे किए, पोरिफेरा इज स्पंजिला, राइट। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोड अछि। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमरो अछि सिलेंटेराटा रे अछि और टेनोफोरा रे। सिलेंटेराटा और टेनोफोरा भितर एठे किए प्रेजेंट अछि, एठे ओबेलिया प्रेजेंट अछि। सिलेंटेराटा तो टी फोर हे गला। और जोटा बाकी रह गला सेटा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन as Kelvin Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata और Chordata, right? तो obviously एटा बाकी कोडा रहला, फेरेटिमा रहला। तो एनेलिडा एटा क्लियरली लिखा है एनेलिडा रा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अछि। तो कॉकरोच जो अछि, सॉरी अर्थवर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो एठे हमर मैचिंग कोड देखि देबा। ए रो 2 कोड अछि, ए 2 एठे ए मान अछि। तो ए ऑप्शन हो ए 2 कोड एठे ए रो 4, ए रो 4 अछि। तो आंसर होछि हमर सी 1 रो डी, ए रो 2, बी रो 3 और zero. Right? Question number 12. Body cavity is the cavity present between the body wall and the gut wall. In some animals, body cavity is not lined with duodenum, such कि एमिति किछि एनिमल्स माने अछंती जो मानकर बॉडी कैविटी टा मेसोडर्म द्वारा लाइनिंग न थाए। त डायरेक्ट आंसर स्टेटमेंट देखि देबा। एनसीईआरटी स्टेटमेंट पढ़ि जेबा। सिलोमेट देखो क्लियर लिखा है the animals in which body cavity is absent are not acoelomates. Such a body cavity बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट लिखा है इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी देखो क्लियरली लिखा है in some animals the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is known as pseudocoelom and animals possessing them are known as pseudocoelomates. तो एटे क्लियरली लिखा है फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम रे गोटे फाइलम अछि जे pseudocoelomate असे होछि एस्केल्मेंथेट्स बा नेमाटोड्स बा नेमाटोहेल्मिन्थेस, राइट। एटे क्लियरली कोन लिखा है कि किछि एनिमल्स रे जो बॉडी कैविटी थाए सेटा नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ओके, किछि एनिमल्स रे बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो थाए बट सेटा मेसोडर्म द्वारा लाइनिंग न थाए। इंस्टेड मेसोडर्म टा गोटे स्कैटर्ड पाउचेस भलिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म मझरे प्रेजेंट थाए। एमितिया बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोम कहा जाए और ए एनिमल्स मानन को स्यूडोसिलोमेट्स कहा जाए। तो एटी क्लियरली सेटा लिखा है the cavity is present between body wall and gut wall भितर जो थाए सेटा बॉडी कैविटी कहा जाए। बट सम एनिमल्स रे बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ऑब्वियसली स्यूडोसिलोमेट्स। लास्ट एमसीक्यू बेटा, match column A with the column B and choose the correct option. Column 1 कौन कहूची पोरिफेरा, आस्केल्मेंथस, एनेलिडा एठी सब फाइलम मानकर ना लिखा अछि। राइट साइड रे समानकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर विषय लिखा अछि, राइट। तो हम जानि छे पोरिफेरा रे कोन थाए। एठी देखो मु तुमको सब जगह एठी बुक रे एनसीईआरटी रे शो कर देबी कोठे देछि। क्लियरली देखो पोरिफेरा रे लिखा अछि। एठी पोरिफेरा रे कोन लिखा अछि पोरिफेरा have sponges have a water transport or canal system. Clearly लिखा अछि फाइलम पोरिफेरा अंडर रे स्पॉन्जेस माने असंती देखो
members of this phylum are known as sponges. ଆଉ sponges ମାନଙ୍କର ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ water transport or canal system ଥାଏ ତ porifera ର canal system ହେଇଗଲା। next ହଉଛି ଆମର ash helminthes। ash helminthes କଣ ash helminthes ହଉଛି ଆମର pseudocoelomates right। ash helminthes ର କଣ ଥାଏ special ash helminthes ର ଗୋଟେ developed muscular pharynx ଥାଏ ଏଠି clearly ଲେଖା ହେଇଛି କି elementary canal ଏମାନଙ୍କର complete ଥାଏ with a well developed muscular pharynx। it's a very important MCQ। muscular well developed muscular pharynx first time कोड देखा जायतिला ash helminthes ତ ହେଲା ଦେଖ ash helminthes ର muscular pharynx ହେଇଗଲା ସବୁ NCERT ର exact NCERT questions right। next ଆମେ ଯିବା annelida phylum annelida ର କଣ phylum annelida ର ଯୋଉ ଆମେ starting ରେ ଦେଖିଥିଲେ serial repetition of some body organs ଥାଏ body is divided into compartments or segments ଗୋଟେ special type of segmentation जोटा fully annelida ରେ ଦେଖାଯାଏ ବା art form ରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଟାକୁ metameric segmentation ବା metamerism କୁହାଯାଏ ତ obviously annelida ର metamers ହେଇଗଲା C ର 5 right तो C ର 5 कोड ଅଛି ଏ दिटा ऑप्शन एलिमिनेट ହେଇଗଲା A ର 1 ଅଛି ମାନେ ଏटा ऑप्शन C ହେଇଗला। arthropoda ମାନେ obviously तार definition is arthropoda means jointed appendages and echinodermata रे हमें जानिछे water vascular system अछि फिर भी मु तुम एटा देखौछि echinodermata रे water vascular system विषय रे कोन लिखा अछि देखो एटा क्लियरली लिखा अछि कि echinodermata रे गोटे water vascular system the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system clearly एटा लिखा अछि कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर जोटा जोटा ए फाइलम को अदर फाइलम रो सेपरेट करे सेटा होची प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वास्कुलर सिस्टम वाटर वास्कुलर सिस्टम आंकर सब काम करे ऑल द फंक्शंस लो सब हेल्प करे राइट। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି MCQs ଆଉ क्वेश्चन ସବୁ डिस्कस करले एग्जाम्पलर से सब तुमको भलो से बुझा पड़ला राइट। तो नेक्स्ट सेशन रे हमें एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस को अगेन